नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ और ये खबर है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, किसी आर्मी चीफ की नियुक्ति हो, उनके आईएसआई की चीफ की नियुक्ति हो, उनकी अपॉइंटमेंट हो, तो एक बहुत बड़ा माहौल बन जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, कोई आसमान से कोई फरिश्ता आ गया। और जब वो जाता है, जब वो रिटायरमेंट होता है, तो फिर उसके रिटायरमेंट के बाद नए-नए खुलासे उसके बारे में होने लगते हैं, उसकी इंसल्ट की जाने लगती है, उसके बारे में पता नहीं क्या-क्या कहा जाता है। क्योंकि जब तक वो पद पर होता है, जब तक वो अपनी पोस्ट पर होता है, ओहदे पर होता है, तब तक कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो सबसे ताकतवर शख्स है। मैं आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जनरल बाजवा, जो एक्स आर्मी चीफ है, वो पाकिस्तान की मीडिया के निशाने पर हैं। और हाँ, वो इवन मीडिया के निशाने पर ही नहीं है, वहां की जुडिशियरी के निशाने पर भी हैं, वहां की विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी हैं और मीडिया के निशाने पर भी खास तौर पर है। तो अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के एक पत्रकार हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जनरल बाजवा ने एक मीटिंग ली जिसमें कोई 25 जर्नलिस्ट थे, सहाफी थे। और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे हथियार लड़ने लायक नहीं है, हम भारत से जंग करने लायक नहीं है, हमारे हथियार जंग खा चुके हैं और हमारे पास फाइटर प्लेन नहीं है और हम चाहते हैं कि मसला बातचीत से हल हो। इस तरह की बात कही। हालांकि जनरल बाजवा ने यह नहीं कहा था कि हम लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम एक हम क्योंकि फौजी हैं, तो हम लड़ तो सकते हैं, लेकिन बातचीत की मेज पर मसले का हल होना चाहिए। तो उसकी उनकी बातों को मतलब उसका एक दूसरा मतलब निकाला पाकिस्तान के पत्रकारों ने। 25 पत्रकार थे, जिसमें हामिद मीर, नसरुल्लाह मलिक, काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक जैसे पत्रकार थे। तो उसमें कई आजकल पाकिस्तान में इस पर चर्चा हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब पाकिस्तान को कोई आर्मी चीफ आता है, तब बड़ा शोर होता है मीडिया में कि अब तो साहब जनरल बाजवा साहब आ गए, या आसिम मुनीर साहब आ गए, या कोई और साहब आ गए। जब वो रुखसत होता है अपने पोस्ट से, क्योंकि पहले तो एक्सटेंशन लेता है, जो तय मियाद है एक आर्मी चीफ की, जो नौकरी की, उससे ज्यादा मुद्दत वो पूरी करता है। और जब वो रुखसत होता है, जब अपनी पोस्ट से जाता है, वो रिटायर होता है, तो अभी वहां तरह तरह की जो है उसके बारे में कहानियां गढ़ी जाती हैं कि फलाने जीएचक्यू में उन्होंने ये मीटिंग ली, वो मीटिंग ली और एक खुफिया मीटिंग ली, भारत के बारे में ऐसा कहा कि हम तो साहब लड़ नहीं सकते। और एक तरह से जनरल बाजवा ने कश्मीर पर सरेंडर कर दिया है और वो भारत से दोस्ती के हिमायती हैं। दुनिया भर की बातें। खैर, पाकिस्तान वैसे कहता है कि हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन जब दोस्ती की बात आती है तो वहां इस तरह का माहौल बनने लगता है। तो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, मैं आपको ऐसी स्टोरियां ला के दूंगा। हुआ ये है कि एक बहुत बड़ी बात हामिद मीर ने कही है, वो ये कहा है कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भारतीय पत्रकारों के साथ एक खुफिया मीटिंग की थी। अब आप चौंके होंगे, खुफिया मीटिंग की थी, तो वो खुफिया मीटिंग कब थी, क्या थी, इस बारे में हामिद मीर ने बताया है। तो मैं आपको जरा सा अगर सुनवा सकूं, क्योंकि ये तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक जो खुफिया मीटिंग की थी उसके बारे में उन्होंने कहा है कि भारत के साथ, अब मैं इस वीडियो को अगर चला पाऊं तो इस समय थोड़ा सा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग हुई थी जीएचक्यू में, और ये आज नहीं हुई। ये हुई थी जब करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला था। तो करतारपुर साहब कॉरिडोर के खुलने के बाद तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। यहाँ पे उनको एक ऐसी ही मिलती जुलती ब्रीफिंग दी गई। सही। और कहा यह गया जी कि आप ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही है और ना इसको आपने कहीं कोट करना है और ना ही हम इसको लीक करेंगे। और उस जो इंडियन जर्नलिस्ट, बहुत सौ को मैं जानता हूँ, पुराने हमारा उनसे प्रोफेशनल ताल्लुक है। 1997 से
हो जाते हैं। वो उधर से निकले, वो बड़े खुश थे और वो खुशी से पागल थे। वो कह रहे थे जी ऐसा तो बंदा देखा ही नहीं हमने पाकिस्तान में इससे पहले, ये तो परवेज मुशर्रफ से भी बहुत अच्छा आदमी है। तो मैंने कहा भाई अगर आप इतने खुश हैं तो जाओ स्टोरी करो। उन्होंने कहा नहीं स्टोरी नहीं करनी, पीस प्रोसेस सैबोटाज हो जाए। अब जब से ये मेरी और नसीम जहरा की जो गुफ्तगू जो है उसको कुछ लोगों ने जानबूझ के उछाला है, कुछ लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं। तो इरशाद आरिफ साहब वो जो जर्नलिस्ट थे जो पाकिस्तान आए थे और बाजवा साहब से बड़े मुतासर हुए थे, उनमें से 5-6 जो हैं वो इस पूरे अरसे में वो मेरे से बड़े नाराज हैं। अभी भी आज भी मुझे घंटा पहले उनमें से एक का मैसेज आया कि आपने बड़ी ज्यादती की है बाजवा साहब के साथ और आप इस्तेमाल हो गए और आप ये हो गया। और तो मैंने उसको ये कहा, मैंने बात की कि अगर आपको बाजवा साहब से बड़ी हमदर्दी है और आप ये समझते हैं कि बहुत मतलब है कि उनके काम में कोई ना कोई खराबी थी कि पाकिस्तान में उनके काम को पजीराई नहीं मिली, पाकिस्तान में उनके इनिशिएटिव। तो आपने सुना कि ये हामिद मीर है और इन्होंने कहा कि दरअसल जब करतारपुर कॉरिडोर खुला था तो उस समय भारत से कोई 25 पत्रकार आए थे पाकिस्तान, और मसला तो ये था कि उनको करतारपुर साहब की ओपनिंग में आना था और वो वहां की उनको कवरेज करनी थी। लेकिन बाजवा साहब ने वो उन पत्रकारों को जीएचक्यू में बुलाया, जो रावलपिंडी में आर्मी का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान आर्मी का, और उनके साथ एक खुफिया मीटिंग की। और उस खुफिया मीटिंग में उन्होंने बाजवा साहब ने बकौल हामिद मीर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हामिद मीर कह रहा है, हामिद मीर ने कहा कि बाजवा साहब ने उनसे कहा देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव लें और भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात थोड़ा सा नॉर्मल हो, लेकिन ये सीक्रेट मीटिंग है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उसमें से कुछ पत्रकार जो थे जब वो बाहर निकले, मीटिंग से बाहर निकले, तो बड़े खुश दिखाई दिए। तो हामिद मीर ने उनसे पूछा कि भाई आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा साहब गजब के आदमी है बाजवा साहब, ये तो परवेज मुशर्रफ से भी बढ़िया इंसान है। और परवेज मुशर्रफ ने तो एक बार कोशिश की थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हालांकि उस वक्त बात नहीं बन पाई, लेकिन बाजवा साहब जरूर चाहते हैं। तो हम तो बाजवा साहब को देते मतलब क्रेडिट देना चाहते हैं कि ये आदमी कुछ करना चाहता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि हामिद मीर ने कहा कि नहीं, बाजवा साहब ने ऐसा क्या किया, पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। मतलब कुल मिला के ये है कि जो बाजवा साहब ने जो मीटिंग ली भारतीय पत्रकारों की, जब ये करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग हो रही थी, तब की बात बता रहा हूँ, तब भारत से 25 पत्रकार वहां गए थे, उनकी जीएचक्यू में मीटिंग हुई थी और बाजवा साहब के साथ हुई थी। अब ये सारी बातें हुई, तो अब ये बातें सामने आ रही हैं। अब ये बातें इसलिए सामने आ रही हैं कि बाजवा क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, और बाजवा रिटायर हो गए हैं तो आर्मी का एक धड़ा उनकी लानतान में लगा हुआ है। मैं वैसे तो पाकिस्तान की फौज पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये देखता हूं कि जब करतारपुर साहब कॉरिडोर की ओपनिंग हुई उस वक्त बाजवा ही आर्मी चीफ थे, उन्हीं की पहल पर यह काम हुआ। हालांकि चाहते तो इमरान खान भी थे, क्योंकि उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी बीच में थे। नवजोत सिद्धू भी चाहते थे करतारपुर कॉरिडोर खुले, और नवजोत सिंह सिद्धू खुद पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे, वहां आर्मी चीफ थे। तब बाजवा साहब के गले वगैरह मिले, उसके बाद काफी हो हल्ला मचा। तो पहल तो इधर से हुई थी, उधर से भी हुई थी। लेकिन आप एक बात मानिए कि अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल बाजवा नहीं होता तो शायद ये पहल आगे नहीं बढ़ती, करतारपुर कॉरिडोर नहीं खुलता, क्योंकि वो थे। अच्छा, उन्होंने क्योंकि एक पहल की, इसलिए ये माना जा सकता है। और जनरल बाजवा के बारे में ये भी था कि उन्होंने कई बार कहा, खुद पाकिस्तान के मीडिया ने इस बात को चलाया कि वो जियो इकोनॉमिक्स पर बात करते थे। वो कहते थे कि 20 साल तक पाकिस्तान कश्मीर के मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगा और तब तक हम अपना भारत के साथ ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ा अच्छी हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये बात आगे बढ़ ही नहीं पाई क्योंकि वहां की विपक्षी पार्टियों ने एक माहौल बनाया और जिसमें हामिद मीर भी शामिल थे, और तरह तरह के ट्वीट किए जाने लगे, और जिसके बाद ये मामला खटाई में पड़ गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो नॉर्मेलसी आनी चाहिए थी वो नहीं आई, और इसका कारण यह है कि देखिए खुद पाकिस्तान इस बात को नहीं चाहता। अभी आपको मालूम है कि जनरल बाजवा तो अब नहीं रहे, अब जनरल आसिम मुनीर एक प्रोग्राम, एक पहल जो एससीओ के माध्यम से होनी थी, वो उसमें बिलावल भुट्टो आ रहे हैं,
ख्वाजा आसिफ इसमें आए नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उन्होंने मना कर दिया। बिलावल भुट्टो आ रहे हैं, वो भी चाइना के दबाव में आ रहे हैं। तो उसमें भी उन्होंने ये कह दिया है पहले से कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, इसमें बायलैटरल टॉक जैसा कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान ने उस मीटिंग में आने से पहले इस मुद्दे को सबोटाज कर दिया। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो न्यूसेंस वैल्यू है सबसे ज्यादा, वो पूरे मामले को खराब करती है। और फिर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और कई बार वहां की मीडिया से खबरें आती हैं, मैं देखता हूं यूट्यूब चैनल पर भी, कि हम तो भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। तो फिर कौन नहीं चाहता? मतलब सीधा सीधा ये है, देखिए पाकिस्तान में मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान में न सिर्फ आर्मी का एक जो फैक्शन है वो नहीं चाहता ये, और दूसरा जो पॉलिटिशियन है वो भी करप्ट है। तो आपको याद होगा कि जब बातचीत, ये खबर आई थी कि बाजवा साहब ने, जनरल फैज और बाजवा की मीटिंग हुई थी अजीत डोवाल साहब के साथ कहीं किसी गल्फ कंट्री में, जिसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी अब पाकिस्तान यात्रा करेंगे। तो इसको लेकर ऐसा शोर मच गया, तो शोर मच गया तो फिर मामला ठंडा हो गया। तो फिर हुआ, अच्छा वो ठंडा कैसे पड़ा? क्योंकि उसमें शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे इमरान खान की सरकार में, उन्होंने शोर मचा दिया। उन्होंने जाके उन्होंने इमरान खान के कान भर दिए, क्योंकि वो इमरान खान के करीबी हैं, कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप, तो कश्मीर से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कश्मीर मुद्दा खत्म हो जाएगा हमारे लिए। और जब आप फिर तो अगर आप कश्मीर को इस तरह से सरेंडर कर देंगे तो फिर आप फिलिस्तीन पर कैसे बात कर सकते हैं, आप फिलिस्तीन के लिए कैसे खड़े हो पाएंगे? मामला उन्होंने एक तरह से कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि न पाकिस्तानी मीडिया का एक फैक्शन, न वो चाहता है, न पाकिस्तान के पॉलिटिशियन चाहते हैं। उनकी दुकानें भी भारत के विरोध पर ही चलती हैं, वो भी करप्ट है। ठीक है, वो माली तौर पर नहीं, वो मोरली भी करप्ट है, और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन ठीक हो। और जब ये हामिद मीर अब कह रहे हैं कि आज की तारीख में जब जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी लानतान करने का इन्होंने एक बीड़ा सा उठाया हुआ है, और वो उनको उनको टारगेट करते रहते हैं कि बाजवा साहब ने ये किया, बाजवा साहब ने वो किया। जब तक वो ओहदे पर होता है तब तक तो इनकी इनकी मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, लेकिन जब वो रुखसत हो जाता है, देखिए कल को पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अगर रिटायर होता है तो उस पर भी यही होगा। वहां तो हर बार यही होता है, जब वो जाएंगे, अभी क्या होगा, उनको एक्सटेंशन का मामला आएगा, उनका एक्सटेंशन लेंगे, फिर वो कभी रिटायर होंगे, फिर उनके खिलाफ भी ऐसी ही खबरें बनेंगी जो आज जनरल बाजवा के लिए बन रही हैं। तो कुल मिला के मामला इतना गड्ढमड्ढ है कि इसमें कोई इसका, माफ कीजिए, कोई सॉल्यूशन है नहीं। क्योंकि इस पूरे मामले में न पाकिस्तानी मीडिया की सोच कोई पॉजिटिव है, न वहां के पॉलिटिशियन की जो सोच है वो पॉजिटिव है, और आर्मी का एक जो फैक्शन है वो बिल्कुल नहीं चाहता। उनका डीप स्टेट हमेशा यही करता है। जैसे अभी G20 की मीटिंग कश्मीर में होने जा रही है, उससे पहले अभी बिलावल भुट्टो आने वाले हैं, और आपने जो है पुंछ में टेररिस्ट अटैक करा दिया। आप उनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, आप कहते हैं वो तो आजादी के मुजाहिद हैं, जबकि हम उनको टेररिस्ट मानते हैं। तो ये जो फर्क करना है, तो इससे कहीं नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन कभी नॉर्मल होंगे। देखिए भारत को क्या जरूरत है? भारत को तो जरूरत नहीं है ना, जरूरत तो पाकिस्तान को है, जरूरत तो पाकिस्तान को। ये तो पाकिस्तान के जो एक डिफेंस एनालिस्ट है शहजाद चौधरी, वो भी ये मानते हैं, कई और लोग हैं वो इस तरह की एनालिसिस देते हैं। तो जब तक ये सब पाकिस्तान में होता रहेगा तब तक हम किसी पॉजिटिव रवैये की उम्मीद या किसी सॉल्यूशन की उम्मीद न करें तो अच्छा रहेगा। बातचीत आपको कैसी लगी, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।